नमस्कार। एक बार पुनः काफ़ी दिनों बाद वापस लौटा हूँ अपने चैनल पर। और कारण ये रहा कि जेआरएफ के तहत पीएचडी चल रहा था और उसमें कॉलेज में भी योगदान देना होता था, तो थोड़ा व्यस्तता उधर रही और अब पूरे हो गए। 23 फरवरी 2021 को रजिस्ट्रेशन था। 22 फरवरी 2026 को 5 साल मेरे पूरे हुए। कॉलेज के काम से तो छुट्टी, अब फाइनल वाइवा बचा है पीएचडी का, तो ये भी हो जाएगा। पर उधर से तो छुट्टी हूँ, इसलिए अब इस पर पूरा समय दूंगा और आप लोगों की जो भी शिकवा शिकायत होगी, फरमाइश होगी, उसको पूरा करने की हर संभव प्रयास करूंगा। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर आप शेखर एक जीवनी उपन्यास पूरा कीजिए, अधूरा छोड़ गए हैं। तो इसी वजह से पूरा नहीं कर पा रहा था और बोला था कि कुछ समय दीजिए। तो ये उपन्यास शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है। एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, फ्राइड के सिद्धांतों पर काम करने वाले, मानव मन की गुत्थियों को समझने और समझाने वाले। एपिसोड 16 तक कंप्लीट हो गया था। शेखर एक जीवनी भाग 1 का उषा और ईश्वर चल रहा था। एपिसोड 16 कंप्लीट था। ये 17वां है, एपिसोड 17। चलिए शुरू करते हैं। माँ ने एक बार पीड़ित आंखों से उनकी ओर देखा। और इससे पहले बता दूं थोड़ा सा कि इस वीडियोस को शूट करने के लिए मैं अपने पुराने घर आया हूँ, पुराना घर। और यहाँ मधुमक्खियों के गुंजार सुन पा रहे होंगे। डर भी लग रहा है कि पता नहीं कहीं डंक न मारे, पर मुझे प्रकृति से प्रेम है तो प्रकृति मुझे क्यों नुकसान पहुँचाएगी, ऐसा विश्वास है, कहा नहीं जा सकता। तो देखा जाएगा। अभी रिस्क है थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं। माँ ने एक बार पीड़ित आंखों से उसकी ओर देखा, कुछ उत्तर नहीं दिया। मामा उन दिनों फ्रांस में किसी अस्पताल में पड़े थे, अंधे, एक बांह से वंचित और बेहोश। एक दिन शेखर ने बाहर खेल से आकर देखा, माँ धीरे धीरे रो रही हैं। वह उल्टे पांव लौट गया। घंटे भर बाद जब फिर वह आया, तब भी माँ रो रही थी और रोते रोते काम करती जा रही थी। कभी आंसुओं से आंखें भर आती थीं तो एक हाथ से झटक देती थी। शेखर ने कुछ डरते डरते दूर से खड़े कहा, माँ। माँ ने उसकी ओर देखा, आंसू पोंछ डाले, फिर मुंह फेर कर कहा, बेटा तेरा मामा अब नहीं आवेंगे। शेखर नहीं पूछ सका कि क्यों। जब एक दिन पिता ने आकर सूचना दी कि लड़ाई समाप्त हो गई है, हम जीत गए हैं, संधि हो गई है, अब सब ठीक है, तब सबसे पहला प्रश्न जो शेखर के होठों पर आया था और जिसे वह पूछ नहीं सका वह था, तो क्या मामा वापिस आएंगे? लड़ाई की बात है, लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध की बात है। मामा वापिस आएंगे? शेखर ने सुना कि पंजाब में दंगा फसाद हुआ है, गोली चली है, बहुत लोग मारे गए हैं, फौजें आ रही हैं, कई स्टेशन जला दिए गए हैं, लाइनें टूट गई हैं। इन सब बातों को सुलझाकर जोड़कर वह पिता के पास गया और बोला, पंजाब में लड़ाई होगी? पिता ने कहा, ऐसी बात नहीं कहते, अभी पहली से तो छुट्टी मिल ले। पहली तो कभी की खत्म हो गई, पर उसका असर तो बाकी है। अभी चीज़ें इतनी महंगी हैं। और शेखर ने उद्धत स्वर में कहा, इससे क्या,
अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो और होगी ही। पिता ने घूर कर उसकी ओर देखा और कहा, भाग जाओ। पिता ने देखा कि शेखर बहुत पूछने लगा है और घर की पढ़ाई से उसकी यह आदत हटती नहीं भला। सरस्वती की पढ़ाई का क्या रौब। उन्होंने शेखर को बुलाकर कहा, शेखर, तुम्हें स्कूल जाना होगा, कल चपरासी ले जाकर दाखिल करा आएगा। स्कूल में कैसी पढ़ाई हुई वह बाद की बात है। पहले तो यह हुआ कि शेखर को बताया गया कुछ दिनों में भारत के वायसराय वहाँ आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए लड़कों को कवायद सीखनी होगी। शेखर ने वर्दी बनवाई, ड्रिल की और सोच लिया कि वह आजीवन स्कूल में रहेगा। सरस्वती से पढ़ते तो युग हो गए, कभी वायसराय नहीं आया, न वर्दी पहनने को मिली। सरस्वती उसकी बहन है, शेखर की बहन। शशि शेखर के मौसेरी बहन है, शेखर की मौसेरी बहन। वायसराय अगनबोट में बैठकर चले आ रहे थे। अगनबोट के आगे शेखर के स्कूल के 2 सितारे चले आ रहे थे, जिन्हें स्कूल से के ही लड़के खे रहे थे। उनकी लाल पट्टीदार सफ़ेद वर्दियाँ बड़ी सुंदर लग रही थीं। शेखर स्वयं किनारे पर था। जिस घाट पर वायसराय को उतरना था, उसकी रक्षकों में से एक वह भी था। बोट अभी दूर था। बहुत कोशिश करने पर भी वायसराय महोदय नहीं दिख सकते थे। इसलिए शेखर नदी के दोनों ओर जुटी हुई कश्मीरियों की भीड़ को देख रहा था। नदी के दोनों किनारे पैरहन और कुल्ला अप्पा ने कश्मीरियों से खचाखच भरे थे। कहीं कहीं साफ सफ़ेद पैरहन के ऊपर सफ़ेद पगड़ी भी दिख जाती थी और कई स्थानों पर झुंड के झुंड स्त्रियों की लाल पगड़ी नुमा टोपी के भी थे। एकाएक नदी के दोनों क्या हुआ? एकाएक नदी के दोनों ओर मानो बादल गरज उठे और गर्जन ताल पर चलने लगा। भौचक शेखर ने देखा, दोनों ओर जुटी हुई तमाम प्रजा, पुरुष और स्त्री, सिवा उन सफ़ेद पगड़ी वाले पंडितों के, ताल से छाती पीटने लगी और मानो हाँफ हाँफ कर कुछ कहने लगी, जो वह कुछ यत्न से ही समझ सका। भक्त खुदाया। अगनबोट निकल आ गया। शेखर ने चेष्टा की वायसराय को पहचाने, लेकिन उस भयंकर घोष ने मानो सारा वातावरण ऐसा छा लिया था, उसका दबाव इतना हो गया था कि वायसराय उसे दिख ही नहीं पाए। दिखा कुछ तो वही असंख्य मुख और भुजाओं से आकार युक्त हाहाकार। घर आकर शेखर ने पिता से पूछा, वे लोग चिल्ला क्यों रहे थे? पिता ने बताया कि युद्ध के कारण महंगी बहुत हो गई है और वे लोग भूखे मर रहे हैं। वायसराय सम्राट का प्रतिनिधि होता है, सब कुछ कर सकता है, इसलिए वे लोग उसी के पास फरियाद करने आए थे भारत के लिए। वायसराय ने क्या कहा? वायसराय हरेक की बात थोड़ी ही सुनते हैं। अब लड़ाई तो खत्म हो गई, फिर चीज़ें क्यों महंगी हैं? जर्मनों ने महंगी कर दी है। नहीं, वायसराय कैसे कर सकता है? शेखर को यह अच्छा नहीं लगा कि उसके प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया जाए, पर बेचारे का वश नहीं था। उसने फिर पूछा, ईश्वर कर सकता है? हाँ, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। महंगी भी उसी ने की है? हाँ, अब भाग जाओ। अपनी पढ़ाई नहीं करनी? शेखर के मुख पर जो प्रश्न था वह भी उसके साथ ही भागा। क्यों? युद्ध गया तो उसकी सखी आई। तो उसकी सखी आई।
सब और लोग चारपाइयों पर पढ़ने लगे और वह दिन भी आया कि माता पिता भाइयों के पास एक चारपाई पर शेखर भी पड़ गया। केवल सरस्वती बची। सरस्वती को आज्ञा हुई कि जहाँ तक हो सके वह सबसे अलग रहे। वह सबको दवा पिलाकर कभी शेखर की चारपाई पर बैठती तो फौरन आवाज़ आती, जाओ यहाँ मत बैठो, नहीं तो तुम भी बीमार हो जाओगी। शेखर इस आज्ञा पर मन ही मन कुढ़ा करती और सोचा करती। शेखर इस आज्ञा पर मन ही मन कुढ़ा करता और सोचा करता, क्या हुआ, हो जाएगी बीमार तो यहीं पास पड़ी रहेगी, या कभी उसे युद्ध पर क्रोध आया करता जिसने उसे चारपाई पर लिटा दिया। कभी जब माँ कहती, बेटा घबराओ नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, तब वह चाहता फट पड़े, बरस पड़े, पूछे कि क्या युद्ध अच्छा हुआ है, भूख अच्छी हुई है, मामा नहीं आए वह अच्छा हुआ है, वह जो घोड़ा मर गया अच्छा हुआ है, इतने लोग बीमार पड़े अच्छा हुआ, मरे अच्छा हुआ है, सब कुछ ईश्वर करता है, इसमें उसे आपत्ति नहीं, वह सब कुछ अच्छा करता है, यह झूठ उस पर अत्याचार है, इसे वह किसी तरह नहीं सह सकता। सब लोग अच्छे हो गए, पिता दफ्तर भी जाने लगे, केवल शेखर पड़ा रह गया। उसे इसका विशेष दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे अलग कमरा दे दिया गया और सरस्वती जब तक बेधड़क आने लगी। एक दिन शेखर के सिरहाने बैठे हुए सरस्वती ने कहा, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है। शेखर बोला, अब तुम बीमार पड़ोगी? नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अच्छे हो जाओ, फिर मैं बीमार पड़ भी गई तो कोई बात नहीं, मैं नहीं अच्छा होता। जाने क्या सोचकर शेखर ने कहा, शायद सहानुभूति पाने के लिए, मैं तो अब मर जाऊंगा। शेखर ने देखा सरस्वती बात तो वही कर रही है, मैं तो अब मर जाऊंगा। धत पगला, ऐसी बात नहीं करते। शेखर ने देखा सरस्वती बात तो वही कह रही है जो और सब करते हैं, लेकिन उसमें वह भाव, वह आशंका, वह सहमा हुआ डर नहीं है। उसे अच्छा सा लगा कि सरस्वती से कुछ पूछ सकता है जो और किसी से नहीं पूछ सकता। बोला, तुम मरने से डरती नहीं? नहीं। मरना बहुत डरावना होता है? नहीं। सब लोग क्यों डरते हैं? इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं जीना अच्छा लगता है। यह इतनी सीधी, इतनी सच बात उससे किसी ने क्यों नहीं कही थी? थोड़ी देर बाद शेखर ने सरस्वती की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगा। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़कर उसकी छाती पर ला रखा, फिर धीरे से कान के पास एक चपत लगा चली गई। शाम को इसी कमरे में दूसरी चारपाई पर सरस्वती भी लेट गई। पिता ने कहा, अब सब अच्छे हो गए हैं, अब कुछ सैर करने चलना चाहिए और कुछ यात्रा भी हो जाएगी, खीर भवानी भी हो आएंगे। दूसरे दिन उन सबको लिए हुए एक हाउस बोट अमीरा कदल के नीचे से निकल गया। जीवन का प्रोग्राम कुछ बदल गया। नित्य शाम को खा पी चुकने के बाद हाउस बोट की बैठक में या कभी छत पर सारे परिवार की मीटिंग होती। उसमें कभी कभी लड़कों से कहानियाँ सुनी जाती, पर बहुधा पिता या माँ ही कहानियाँ कहा करते। कहानियाँ वही होती जो भारत में बच्चों को सुनाई जाती हैं, देवताओं की कहानियाँ, पुराण गाथाएँ, कहानियाँ जिनमें नैतिक उद्देश्य का पुच्छल्ला अवश्य लगा रहता था। ईश्वर की बड़ाई के छोटे छोटे दृष्टांत, सच्चाई का महत्व सिद्ध करने के लिए लंबे लेक्चर, मितव्ययिता के बारे में कोई चुटकुला, उस लड़के के कमीनेपन पर लंबी फटकार
जिसने सवेरे मुरब्बा चुराया था और स्वीकार नहीं किया, चाहे कोई हो। कभी कभी ये कहानियाँ मनोरंजक होती, लेकिन जब नैतिक उद्देश्य सिद्ध होने लगता तब शेखर ऊब उठता। अपने मन में उसने इन दैनिक मीटिंगों को एक नाम दे रखा था, माँ की डांट। कहानियाँ सुनते सुनते शेखर सोचा करता, यदि ईश्वर है तो क्यों नहीं मुझ पर प्रकट होता। कभी उसके मन में यह संदेह उठता कि मैं बहुत निर्बल और अयोग्य हूँ, तभी मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं होता। कभी उसका छोटा सा व्यक्तित्व अपना सारा साहस एकत्र करके पूछता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। यह निरंतर दबा हुआ अविश्वास या विश्वास की अनुपस्थिति, यह निरंतर चौकसी की कहीं इस संदेह का कोई शब्द भी किसी पर प्रकट न हो जाए, उसे खाए डालती थी। उसका बोझ उसके अविकसित मस्तिष्क के लिए असह्य था। उसे जान पड़ रहा था कि शीघ्र ही कोई ऐसा अवसर आने वाला है जबकि वह दबा हुआ संदेह फूट पड़ेगा और न मालूम क्या रूप धरेगा। पर बाहर से वह शांत था और हाँ, सुखी भी था। मानस बल का वक्षरात, बजरे की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा है। आज दिन भर वह क्या कुछ करता रहा है। वह सौंदर्य को ठीक ठाक नहीं समझता, लेकिन उसको सामने पाकर जाने क्यों चंचल हो उठता है, स्फूर्ति से भर जाता है और भूत की तरह किसी काम में लग जाता है। सौंदर्य को देखकर वह तन्मय नहीं होता, लेकिन उसके प्रत्येक कार्य में मानव जीवन का जोर बढ़ जाता है। आज उसने असंख्य कमल तोड़कर उनके हार बहन को पहनाए हैं, उसे देवी बनाकर पूजा है। संध्या को आरक्त सूर्य को विदा दी है, झील में चंद्रोदय देखा है और सबसे बढ़कर आज उसने सरस्वती को आत्मविस्मृति में गाते सुना है। गीत के शब्द क्या हैं उसे नहीं याद, वे कुछ नहीं है, उसका भाव भी कुछ नहीं है। वह तन्मयता, गीत की निर्गुण गीतमयता ही सब कुछ है। मानस बल का वक्षरात, बजरे की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा है। नीचे बहिन का स्वर बुला रहा है, शेखर अब उतर आ जाओ। पर वह उतरता नहीं, उतर सकता नहीं, और वह जानता है कि कोई चिंता भी नहीं उतरने की, बहिन स्वयं लिवाने आएगी। वह आती है, आकर चारों ओर देखती है और स्वयं चुपचाप बैठ जाती है। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं, कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है क्या? दोनों चुप हैं, निश्चल हैं। जीवन खड़ा है और खड़े होने में ही कितनी तीव्र गति से भागा जा रहा है, न आगे न पीछे, किंतु एक नामहीन अपरिमेय दिशा में। रात इतनी अतिशय सुंदर है कि शेखर उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच सकता। इसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने, विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदर बना सके। और यदि वह ईश्वर ने नहीं बनाई तो बाकी संसार ही क्यों उनकी कृति है। सरस्वती भी शायद ऐसा ही कुछ सोच रही थी। शायद वह भी रात से पूछ रही थी वह उत्तरहीन प्रश्न, ईश्वर तू है? दिन फट रहा है क्योंकि सोकर उठे हुए शेखर को जान पड़ रहा है कि दिन का प्रकाश कुरेद कुरेद कर प्रत्येक कंधारा और गह्वर पर से उस सौंदर्य को उखाड़ फेंक रहा है जो रात में सर्वत्र छाया हुआ था, जीता था, उस पर इतना हावी हो रहा था कि वह और कुछ देख नहीं सकता था। झील कहीं पीछे रह गई है
बजरा आखिर भवानी के मंदिर के पास एक गंदले नाले में खड़ा है। आगे पीछे डोंगियों की कतार लग रही है और धुआं दे रही है। शेखर को और उसके भाइयों को सफ़ेद कपड़े पहनाए गए हैं और लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। पिता के हाथ में कुछ बेलपत्र और कुछ ताजे कमल के फूल हैं। माँ के हाथ में चंदन और कुछ सामग्री। शेखर सबसे आगे आगे चला जा रहा है। मंदिर से कुछ दूर खड़ा शेखर कुतूहल से मंदिर की ओर देख रहा है। बाकी सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। पिता शेखर को अलग खड़े देखकर साथ आने का इशारा करते हैं, पर वह अपने स्थान से नहीं हिलता। पिता दोबारा नहीं बुलाते, लेकिन शेखर जानता है कि बात यहाँ समाप्त नहीं हुई है। बजरे में लौटते ही पिता कठोर स्वर में पूछते हैं, शेखर, तुमने मेरा कहा क्यों नहीं माना? एक क्षण शेखर चुप रहता है, एक लंबी सांस खींचता है। फिर वह स्वयं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, वह क्या कर रहा है, लेकिन बड़े दिनों की संचित हुई शक्ति राह पाकर फूट पड़ती है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं करता। भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है, नास्तिक। यह कहने के लिए शेखर सबके सामने बेत से पीटा, लेकिन इस वाक्य को कह सकने की सामर्थ्य का अभिमान, वह किसी ध्रुव निश्चय की शांति, वह आत्मसम्मान की लहर, वह विश्वास के लिए पीटने पर का प्रज्वलित आनंद और वह अपूर्व विजय, सब जब एकांत में दबे स्वर में उसके भाइयों ने बताया कि वे भी ईश्वर में निष्ठा नहीं रखते। ईश्वर है कि नहीं, लेकिन जिस ईश्वर के होने ना होने को हम समझ सकते हैं, उसको निर्गुण, निराकार, अपरिमेय सब कुछ कहकर भी जिसके बारे में हमारा मस्तिष्क इतनी क्षमता रखता है कि उसके होने को अपनी मुट्ठी में कर सकें, किसी अर्थ से कह सकें कि वह है, उस ईश्वर के होने ना होने से क्या? ईश्वर यदि है तो वही है जिसके बारे में हम यह भी नहीं कह सकें कि वह है, जो हमारे विश्वास के वृत्त से भी बाहर हो। लेकिन यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चय पूर्वक कह सकें वह नहीं है। एक दांव ईश्वर ने खेला। ईश्वर के बारे में ऐसे मुहावरे का प्रयोग करना सख्त ठिठाई होती। यदि शेखर ईश्वर को अपना बराबर का प्रतिद्वंदी न जानकर उससे कुछ भी अधिक समझता, लेकिन जब तक शेखर पर ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता या मानवता पर शक्तिमत्ता की धाक नहीं जमे, तब तक वह कैसे माने कि ईश्वर उससे दांव पेच करने के अतिरिक्त कुछ कर रहा है। तो ईश्वर ने एक दांव और खेला शेखर पर अपने को प्रमाणित कर देने के लिए। एक दिन शाम के वक्त शेखर को लगा घर का वातावरण कुछ बदल गया है, मानो किसी बोझ के नीचे दबा हुआ सा। और यह भी लगा कि अद्यपि सब काम पहले की तरह ही हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं हो रही है। फिर भी ऐसा जान पड़ने लगा कि काफ़ी चहल पहल हो रही है। शेखर ने आया जिन्निया से पूछा, आज क्या हो रहा है? कहाँ? शेखर ने अनायास ही कह दिया, भीतर। जिन्निया हंस दी, फिर बोली, कल पता चलेगा, ईश्वर अच्छी करे। इससे आगे उसने कुछ नहीं बताया। शेखर के यह धमकी देने पर कि वह जाकर माँ से कह देगा कि जिन्निया रसोई में घुस आती है और रसोइया के आगे नाचा करती है, उसने लापरवाही से कहा, धत, और चली गई। किसी तरह सोचता सोचता शेखर सो गया, लेकिन सवेरे उठते ही उसे फिर वही बात याद आई और वह भागा हुआ
माँ के कमरे की ओर गया, उस कमरे की ओर जहाँ माँ कुछ दिन से अस्वस्थ पड़ी थी। दरवाजे पर ही पिता को देखकर वह सहम गया। जब पिता निकल गए तब वह फिर आगे बढ़ा। तभी जिन्या कमरे में से एक बंडल सा उठाए बाहर निकली और बोली, देख तेरा नया भाई। और तभी बंडल के भीतर से वह नया भाई नामधारी चीज अपने क्षुद्र शरीर के पूरे जोर से चिल्लाने लगी। थोड़ी देर तो विस्मयकारी घटना के आतंक में शेखर स्तब्ध रह गया। फिर उसने डरते डरते बंडल को छूते हुए कहा, हमें दिखाओ। जिनिया ने दिखाया। देखकर शेखर ने कुछ निराश सा होकर कहा, बस, क्योंकि उसकी मुट्ठियां भी नहीं खुलती और देखना तो उसे आता ही नहीं। विस्मय हट गया। तब प्रश्नों की बाढ़ आई। यह कैसे आया? कहाँ से आया? कब आया? कौन लाया? जिनिया इन प्रश्नों का उत्तर दे रही थी और शेखर उन्हें स्वीकार करता जा रहा था। लेकिन जब शेखर ने पूछा, बच्चे क्यों आते हैं, और उत्तर मिला, ईश्वर की जो मर्जी होती है वही होता है, तब उसने जान लिया कि शुरू से अंत तक झूठ बताया गया है। और वह एक गुस्सा भरी निगाह से जिन्या को देखकर बाहर चल दिया। माता पिता बहन आने वाले नौकर कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। पशु पक्षियों की बात वह समझेगा नहीं। यदि वह पक्षी होता वह शायद यह रहस्य समझ सकता, क्योंकि पक्षी तो झूठ नहीं बोलते, उनका तो ईश्वर नहीं है। लेकिन है किसका ईश्वर? शेखर ने दर्पोधत स्वर में कहा, नहीं है ईश्वर, नहीं है, नहीं है। अपने ही पूछे हुए प्रश्न ने, अपनी ही कही हुई एक बात ने शेखर के जीवन की गति बदल दी। उसने देखा, समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी, निर्देशक, भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी अपनी बुद्धि। मनुष्य को किसी के सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य हैं जहाँ बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती वहाँ पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। इसका प्रभाव कम से कम लोगों की दृष्टि में उस पर अच्छा नहीं पड़ा। वह मनचला, उद्धत, सबसे अलग रहने वाला अड़ियल टट्टू हो गया, और उसे सीधा करने के लिए जो उपचार किए गए उनका भी उल्टा असर हुआ। स्कूल वह जाता ही था, पर अब स्कूल में भी वह बदलने लगा। उसके शांत स्वभाव के कारण उसे क्लास का मॉनिटर बनाया गया था, लेकिन वह सदा कुछ शरारत करने की ताक में रहने लगा। बुद्धि उसकी तीव्र थी। वह बिना ध्यान दिए भी क्लास में किसी से पीछे नहीं रहता था, इसलिए उसे हर समय शरारत सोचते रहने में कोई विशेष विघ्न नहीं हुआ। घंटी बज गई थी। लड़के सब क्लास में जमा थे। शेखर ने हाजिरी की कॉपी, खड़िया झाड़न इत्यादि लगाकर मेज पर रख दिए थे, पर मास्टर साहब अभी नहीं आए थे। मास्टर की अनुपस्थिति में मॉनिटर की हैसियत से शेखर का काम था कि क्लास को वश में रखे। इसका तरीका शेखर ने यह निकाला कि सब लड़के मिलकर एक कश्मीरी बाजारू गीत गाएं। वह स्वयं अगुआ था। तब लड़कों को क्या डर। गाना शुरू हुआ। अभी 2 कड़ियाँ भी नहीं गाई थी कि मास्टर साहब आ पहुँचे। एकाएक छा गए
सन्नाटे में उनका फटे बांस सा स्वर बोला, मॉनिटर कहाँ है? मॉनिटर सामने खड़ा था। यह क्या है? कुछ नहीं, हम समझे कि बाप आज देर से आएंगे इसलिए। बाप मतलब आप, टाइपिंग मिस्टेक। आप आज देर से आएंगे इसलिए। यह खप किसने आरंभ की? सब चुप रहे। ऐसे अवसरों पर लड़कों में एक स्वाभाविक शब्दहीन समझौता रहता है। मास्टर ने और भी कर्कश स्वर में पूछा, किसने शुरू की थी? क्षण भर की चुप्पी रही। फिर एक बेडौल मुसलमान लड़का, जिससे सारी क्लास को घृणा थी, आगे बढ़ गया और बोला, मॉनिटर ने सबको गाने को कहा था, मैंने नहीं गाया। शेखर और उसके दो अंतरंग सखा तीनों एक कतार में मुर्गा बने खड़े हैं, यानी टांगों के नीचे से हाथ डालकर कान पकड़े खड़े हैं। मास्टर शेखर के ठीक सामने खड़ा है और कह रहा है, और ऊंचा उठो। और ये वाला जो काम है ना मुर्गा बनने का, स्कूल में मैंने भी किया हुआ है। शेखर भी वही हुआ है अभी। शेखर से मॉनिटरी छीनकर उस मुसलमान लड़के को दे दी गई। यह कोई परवाह की बात नहीं, लेकिन सारी क्लास के सामने इस प्रकार का अपमान उसे सह नहीं हुआ। सारी क्लास उसकी खिल्ली उड़ाए कभी नहीं, और धधकते हुए क्रोध ने ही उसे बदला लेने का उपाय बता दिया। मास्टर के आज्ञानुसार वह और उठा और ऐसा करते हुए जानबूझकर उलट गया। कलाबाजी खाकर नीचे गिरा और उसके भारी फूल बूट जाकर लगे मास्टर के पेट में। मास्टर एक हुक करके बोर्ड से टकराया। सारी क्लास खिलखिला उठी। यह घटना इतनी आकस्मिक जान पड़ रही थी कि क्षण भर मास्टर साहब भौचक रह गए। जब उन्होंने शेखर को उठकर खड़े हुए उनकी ओर घूरते देखा, तभी उन्हें खोई हुई वाणी मिली। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, देखूंगा तुम्हें। लेकिन उनकी धमकी व्यर्थ गई। शेखर ने ऐसे स्वर में कहा जैसे किसी कीड़े को कह रहा हो, तुम उल्लू, और तीर की तरह क्लास से बाहर हो गया। पीछे क्लास की हंसी उसे सुन पड़ी। उसने जाना कि जीत उसी की हुई है।